आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक की जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसिया बसाने की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। जो आज हम बात करेंगे SSGD स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। कमर्शियल का सिंपल इंटरेस्ट है, उसमें हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है। क्योंकि इंटरेस्ट दो तरह से होते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और एक साधारण ब्याज होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे साधारण ब्याज क्या है, इसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की ओर चलेंगे। और ऐसे SSGD में जितना भी जो टॉपिक पूछती है, जितना भी टॉपिक आपका SSGD में आती है चैप्टर का, ठीक है, वो पूरे चैप्टर हम इसमें मतलब हम एक एक करके पढ़ाएंगे। और इसमें भी हम 5-7 वीडियो देंगे सिंपल इंटरेस्ट का, जो देखना ना भूलिएगा। उससे अलग क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। जो हम क्वेश्चन देंगे प्रीवियस क्वेश्चन भी हम देखेंगे, ठीक है। उससे अलग क्वेश्चन भले डिजिट चेंज कर दे, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है वो एकदम सेम रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज होता है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक है। साधारण ब्याज मतलब ब्याज दो तरह से होते हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज, एक साधारण ब्याज। हम साधारण ब्याज की बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। साधारण ब्याज जो होता है, हम किसी भी पैसा को या किसी ऑब्जेक्ट को जितना दिन तक रखते हैं, ठीक है, उसके बदले में हमने किसी व्यक्ति को क्या दिया, वही इंटरेस्ट होता है। जैसे एक मान लिया कि हम किसी बैंक से 2000 रुपया उधार लिया, किसी बैंक से 2000 रुपया उधार लिया। अब बोला कि आप बताइए, आप 2000 रुपया हमारे तरफ से ले जा रहे हैं, लेकिन आपको हम इंटरेस्ट लेंगे 4% की रेट से, ठीक है। तो एक साल में आप उसको कितना दीजिएगा, 2 साल में कितना दीजिएगा, 3 साल में कितना दीजिएगा, उसके अनुसार डिपेंड ये, क्योंकि ये रेट बढ़ेगा 4% की रेट से, ठीक है। ओवरऑल ये होता है, ठीक है। तो ये 2000 रुपया जिसने हम लिए, इसके बदले में हम 4% इसका इंटरेस्ट देंगे। जैसे हम मान लिया कि 2000 का 4% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 4 दूना 8 मतलब 80। 2000 का 4% 80 रुपया हम उसका इंटरेस्ट दिए। 2000 का 4% 80 रुपया। अब वो किस प्रकार वो लेगा, मंथली लेगा, ईयरली लेगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादातर ईयरली ही होती है, ठीक है। तो यहाँ ओवरऑल हम लोग लेके चलते हैं। चलिए तो बात करते हैं। अब हम लोग चलेंगे कि आखिर किस हम लोग क्वेश्चन समझेंगे कैसे, कि ये क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, अमाउंट क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मूलधन क्या है, मूलधन किसको कहते हैं। इसके बाद देखेंगे दर, इसके बाद देखेंगे समय, इसके बाद देखेंगे मिश्रधन, इसको हम लोग अमाउंट कहेंगे, इसको टाइम कहेंगे, इसको रेट कहेंगे, और इसको हम लोग पी कहेंगे, मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे मूलधन क्या है, ठीक है। तो मूलधन, जो मूलधन मतलब क्या होता है कि मूल मतलब मेन रकम, धन मीन्स होता है पैसा, मेन पैसा मतलब जितने पैसा को हम किसी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, या किसी बैंक से उधार लेते हैं, या किसी व्यक्ति को देते हैं, या किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं, ठीक है। तो वो पैसा क्या कहलाता है कि मूलधन कहलाता है, ठीक है। चलिए, राम और श्याम 2 व्यक्ति थे। सिंपल वे में राम श्याम 2 व्यक्ति थे। राम ने बोला श्याम से कि हम मेरे पास पैसे की कमी है, आप हमें 5000 रुपया दीजिए, ठीक है। तो 5000 वो राम श्याम से लिया, तो 5000 क्या हो गया, वो उसका मूलधन हो गया। अब श्याम बोला कि आखिर मेरे पास से 5000 ले जा रहे हैं, तो वो पैसा अगर ले जा रहे हैं तो उसके बदले में आप हमें क्या दीजिएगा। तो बोला कि चलिए उसके बदले में हम आपको 5000 का 2% की रेट से आपको इंटरेस्ट देंगे। अब वहां से इंटरेस्ट की बात आ गई, तो 2% निकालेगा, 5000 का 2% निकालेगा, और उसी के रेट से वो पैसा उसको देगा। चलिए, तो ये आप समझ गए कि मूलधन किसको कहते हैं, कि जो पैसा को जिस बैंक में इन्वेस्ट करते हैं या किसी से लेते हैं, उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। इसको प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। रेट किसको कहते हैं, कि वो मूलधन किस रेट से ब्याज हमको देगा। जैसे 2000 रुपया हमने लिया, ठीक है, 4% की रेट से वो ब्याज लेगा, तो ये 4% क्या हो गया, रेट हो गया, कि किस रेट से वो ब्याज जोड़ेगा, ठीक है। समय, कितने साल तक या कितने समय तक, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब कितने टाइम तक उसने पैसा लिया,
ठीक है। तो वो हो गया क्या, वो हो गया टाइम। और मिश्रधन क्या होता है, मिश्र मीन्स मिक्सचर, अधम मीन्स पैसा। मतलब हम कह सकते हैं मिश्रधन को अगर प्रिंसिपल और साधारण ब्याज दोनों जोड़ देंगे तब हमें क्या प्राप्त होगी, मिश्रधन प्राप्त होगी। ठीक है, कि जब हम मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन बराबर एक फॉर्मूला भी यहाँ निकल सकता है कि मिश्रधन बराबर जो होगा मूलधन प्लस ब्याज। मतलब अब देखिए क्या कहेगा, अब यहाँ देखिए हमने 2000 रुपया था, 4% की रेट से एक वर्ष में वो इंटरेस्ट कितना दिया, सिंपल वे में 2000 रुपया था उसका 4% निकाल लीजिए, 2000 का 4% निकालिएगा तो आ जाएगा 80 रुपया। 80 रुपया 4% की रेट से एक साल में दे दिया, एक से गुना करा दिया। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या कि PRT गुने 100, PRT बटा 100, एक फार्मूला भी यहाँ निकल गया साधारण ब्याज का कि मूलधन को, समय को और रेट को अगर गुना करके 100 से डिवाइड कर देंगे तब क्या प्राप्त होगा, हमें साधारण ब्याज प्राप्त होगा। मतलब SI जिसको शॉर्ट में कहते हैं। अब 80 रुपया उसका इंटरेस्ट दिया एक साल में, तो कहेगा कि हमको पूरा पैसा अब चाहिए, तब क्या करेगा, 2000 तो उसने बैंक को दिया था ना, 80 रुपया बैंक उसको एक साल के बाद दिया, तो बैंक उसको पूरा कितना लौटाया, 2080 रुपया। मतलब ये पूरा रकम 2000 तो उसका पहले वाला रकम थी, 80 रुपये इंटरेस्ट दिया तो 2080, ये इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे। कि मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के जब पैसा उसको रिटर्न कर देगा तब क्या कहलाएगा, वो मिश्रधन कहलाता है, जिसको हम लोग अमाउंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है हम लोग मूलधन, दर, समय, मिश्रधन। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कुछ बात करेंगे कुछ फार्मूला की। फार्मूला क्या होता है कि हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर फार्मूला आता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P क्या है, मूलधन जिसको कहते हैं, रेट है दर और टाइम है समय। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है P गुने R गुने T बटा 100। ठीक है, ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। अब यही अमाउंट का निकाल दीजिए तो P प्लस SI, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। अब देखेंगे कि अगर रेट दे देगा, टाइम दे देगा, साधारण ब्याज दे देगा, मूलधन कहेगा निकालने के लिए, तो यहाँ से हम कैसे फार्मूला को करेंगे। तो फार्मूला 2 ही याद रखिएगा, ज़्यादा फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लें कि आपका दे देगा, कहीं कहीं आपका क्वेश्चन दे देगा कि मूलधन निकालने के लिए बोल देगा, तो बोलिएगा कि सर मूलधन को तो पता ही नहीं कि मूलधन का फार्मूला क्या होता है। तो मूलधन का फार्मूला यहीं से निकलता है। कैसे निकलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए तो SI गुने 100 बराबर P इंटू आर इंटू टी। अब हम SI गुने 100, अब हमको P का फार्मूला निकालना है तो R गुने T से भाग कर देंगे, क्योंकि गुना में तो उधर भाग में आ जाएगा, एक मूलधन का ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ रेट करना है तो क्या करेंगे, SI गुने 100 बटा P गुने T, तो हो गया रेट। मतलब एक ही फार्मूला से ये सब निकला, तो इतना याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना हम लोग याद ही नहीं रखेंगे। एक फार्मूला याद रखेंगे, वही से वैल्यू पुट कराते चल जाएंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ कराए हम यही करा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, ज़्यादा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और हम लोग बेसिक से एकदम चलेंगे, जो आपका क्वेश्चन एक एक करके एकदम क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो सबसे पहले टाइप 1 में है आपका, इसको टाइप 1 नाम दीजिए, टाइप से एकदम चलेंगे, टाइप 1 नाम दे दीजिए। टाइप 1 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 8400 रुपये की राशि को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। 8400 रुपया की राशि जो है वो 5% की रेट से ब्याज बढ़ रहा है उसका, तो 4 साल में वो कितना देगा ओवरऑल। तो बताए साधारण ब्याज का फार्मूला P गुने R गुने T बटा 100 होता है। मूलधन कितना है, 8400, यही ना मेन रकम थी, तो 8400 लिख देंगे, गुने रेट कितना है 5% गुने T 4 आवर्स बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। चलिए गुना कराइए, 84 इंटू 5 का 20, गुना करिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1680 रुपया क्या हुआ, इसका साधारण ब्याज हुआ। 8400 रुपया 5% के रेट से 4 साल में 1680 रुपया हो जाता है, सिंपल एकदम है। लेकिन अगर कहेगा कि हमको पैसा पूरा लौटा दीजिए तो वो हो गया क्या, अमाउंट। अगर अमाउंट पूछ दे तो क्या करेंगे, मूलधन जो था ना 8400 था और इसमें 1680 रुपया जोड़ देगा। अब ये आपका आ जाएगा कितना,
10,080 रुपया। ठीक है, 10,080 रुपया क्या आ जाएगा, ये पूरा इसका अमाउंट आ जाएगा, पूरा लौटा दिया पैसा, मतलब जो मूलधन था वो भी और जो ब्याज दिया उसको, दोनों एक तोड़ी जोड़ के उसको पैसा देके खत्म कर दिया। ठीक है, ये होता है अमाउंट का। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अगर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि और इससे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन में है 7500 रुपये की राशि को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। अब यहाँ 6 माह पूछ दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7500 रुपये की राशि, पहले इस क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन है आपका 7500 रुपये की राशि, मतलब P बराबर हो गया 7500, 6% की रेट मतलब R बराबर 6% हो गया की दर से 6 माह, मतलब टाइम कितना हो गया, 6 माह, 6 महीना का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि जो रेट बढ़ रहा है वो 6% वार्षिक हो रहा है, मतलब एक वर्ष में 6% बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ टाइम दे दिया है 6 माह, इसको हम सबसे बेस्ट है कि 6 माह को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे ईयर्स में। तो क्या करेंगे, 1/12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 1/2 ईयर्स। 1/2 ईयर्स क्या आ गया, ये टाइम आ गया। अब क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकलना है ना, मूलधन हो गया गुने रेट गुने समय बटा 100, काट देंगे इसको, 3 बार में कटेगा, 2 0 से 2 0, 5 3 15 की 5 हासिल 1, 17 1 21 1 22, 200 कितना हुआ, 225 रुपया इसका साधारण ब्याज निकला। कितना, 225 रुपया इसका साधारण ब्याज निकला। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो आपका यहाँ है। क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। 2 क्वेश्चन लिख दिए थे ना। चलिए, कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 750 रुपया है, तो वह धन क्या है। अब वह धन क्या है, वह राशि क्या है पूछ दे तो जाहिर सी बात है मूलधन ही होगा। तो बताइए, यहाँ कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज, रेट दे दिया है 5% की दर से 3 वर्ष, टाइम दे दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब ये ब्याज दे दिया है साधारण ब्याज 750 रुपया। तो वह धन क्या होगी, मतलब मूलधन क्या करना है, निकाल देना है। तब क्या करेंगे, बस सिंपल है, R और T, R इंटू टी % बराबर SI। ये भी एक शॉर्ट चीज़ें हैं, ये भी एक याद रखिएगा, वही चीज़ है, बशर्ते कि इसको हम क्या किए हैं, इसको किसका निकालने के लिए, मूलधन निकालनी है। जब अगर रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, साधारण ब्याज दे दिया है, तो P बराबर याद रखेंगे R इंटू टी % बाई S बराबर SI। बिठाइए फॉर्मूला पर, 5 इंटू 3 पूरा का परसेंटेज बराबर SI कितना है, 750 रुपया। यहाँ देखें 5 ती आई, 15% बराबर 750, तो 15/100 बराबर 750। अब यहाँ क्या करेंगे, 750 गुना में लेके आइए, गुने 100 और बराबर 15, 15 + 75, 5 से कटा, 5 पर कितना 0, 3 0। ये 5000 रुपया क्या हो गया, ये इसका मूलधन निकला। कि मूलधन कितना हुआ, 5000 रुपया इसका क्या हुआ, मूलधन हुआ। ठीक है, ये चीज इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, जो भी टफ क्वेश्चन भी होंगे उसमें भी करेंगे। अब एकदम सिंपल, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका कि 1 रुपया पर 1 माह का ब्याज 1 पैसा है। 1 रुपया पर 1 माह का ब्याज 1 पैसा है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ये चीज अगर क्वेश्चन आए, बहुत सिंपल है। 1 रुपया पर मतलब मूलधन कितना हो गया, 1 रुपया, 1 माह टाइम कितना हो गया, 1 माह, 1 पैसा का, अब ब्याज 1 पैसा है ना, मतलब SI कितना हो गया, 1 पैसा। तो कह रहा है कि रेट कितना होगा, मतलब दर कितना होगा। तब क्या करेंगे, पैसा है, रुपया में है, माह में है, इसको ईयर्स में चेंज कर देंगे। ये हो गया 1/12 वर्ष। 1 पैसा है, इसको रुपया में चेंज कर देंगे, 1/100 रुपया हो गया। अब बैठा दीजिए फॉर्मूला पे, रेट का फॉर्मूला SI
गुने 100 बटा पी गुने टी, ठीक है, जो हमने बताया था। ऐसा ही हो गया 1/100 गुने 100 बटा पी गुने टी, पी 1 रुपया, टी कितना हुआ, टी 1/12, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, 1/12, मतलब ये ऊपर जाएगा, रेट बराबर 12% आंसर। 12% के रेट से इसने क्या किया, इसका ब्याज बढ़ेगा। ये चीज़ क्वेश्चन इस टाइप का होगा। हमने टाइप 1 को एंड किया, ठीक है, ये पूरे जितना भी था टाइप 1 था। टाइप सेकंड जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम इससे भी रिलेटेड और जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे सब ट्रिक से ही बनेगा। बस ये बेसिक था ना, अब बहुत कम फार्मूला का यूज हम करेंगे और उसमें एकदम ट्रिक मेथड भी बताएंगे और साथ साथ ट्रिक भी चलेगा, और उसमें हम आगे की ओर मतलब जो भी टाइप होगा उसके ओर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।